वेलकम टू यस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा भाग एच है। इससे पहले आप मेरे भाग ए से जी तक देखिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देखना चाहते हैं, केवल यही भाग देखना चाहते हैं, तो ये भी आपको पूरी तरह 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अगर शेयर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारा जनसंख्या एंड चुनाव पे बेस्ड रहेगा, यानी पॉपुलेशन एंड इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे जनसंख्या। पहले क्या देखेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या से 3 टाइप के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? पहला ये होता है पहले का। पहला क्या होता है? पहले का, यानी इसको हम पास्ट भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा? बाद का। बाद का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। अब देखिए फ्रेंड्स, यही 3 शब्द से संबंधित आपके पॉपुलेशन जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब परसेंटेज का देकर पहले की बात करेगा तो पहले इसको यूज करेंगे, फिर बाद में इसको। और जब इसकी बाद की जनसंख्या देकर प्रेजेंट का पूछेगा तो पहले प्रेजेंट का पूछ रहे हैं, यानी वर्तमान का पूछ रहा है, तो पहले वर्तमान का लिखेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर का यानी बाद का लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पहले देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे आ गया है, इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अभी बताते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें पता चल जाए कितने लोग रोज़ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? एक शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 17,640 है। यदि लोगों की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी? यानी जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, पहले लिखेंगे 2 वर्ष पहले, इसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान की जनसंख्या दिया है तो लिखेंगे वर्तमान। अब देखिए इसका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/20 होता है। अब देखिए पहले 20 था, 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 वर्ष पहले 20 था, 1 बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पहला वर्ष है, पहले वर्ष में। अब सेम दूसरे वर्ष में भी ऐसा होगा, पहले 20 था, अब 21 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में 21 का कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 441 यानी वर्तमान की जनसंख्या कितना दिया है? 17,640, यही दिया है ना क्वेश्चन में। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 17,640 बटे में 441। अब देखिए इसको हम 441 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 440 आ जाएगी। और हमसे पूछ किसका रहा है? 2 वर्ष पहले की, यानी 400 की जनसंख्या पूछ रहा है। किसकी? 400 की जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखिए 400 और मल्टीप्लाई, ये जो 1%, 1 की वैल्यू 40 है, तो इसे हम 40 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौका 16, यानी 16,000 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से करके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रयागराज की जनसंख्या पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रयागराज की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 36,450 हो जाती है तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी? यानी अब दे रहा है क्वेश्चन में वर्तमान और 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद, यही क्वेश्चन में मेंशन है। यानी इन्हीं दोनों शब्द को लेकर हमारा क्वेश्चन दिया है। उसके बाद कितना परसेंट का कमी हो रहा है बताइए? 10% का कमी हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइए? 1/10 है, 10 होता है ना, 1/10 होता है। पहले 10 था, 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/10, यानी वर्तमान में क्या था? 10 था। ये वाली नीचे इसमें देखिए 9/10 में ये जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा जो नंबर पर जो शब्द पहले लिखा रहता है उसी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी 10 वर्तमान की वैल्यू हो गई। अब 3 वर्ष बाद पूछा है और कमी है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वर्ष तक देखिए ये हमारा पहले वर्ष का हो गया। अब देखिए सेम परसेंटेज दूसरे वर्ष भी है। अगर देखिए अगर अलग परसेंटेज रहेगा, जैसे 20% कम हो जा रहा है, फिर तीसरे वर्ष 30% कम हो जा रहा है, ठीक है। तो जिस टाइप के परसेंटेज रहेंगे उसी प्रकार हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें 10% दूसरे वर्ष भी, पहले 10 था, 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। सेम तीसरे वर्ष भी ऐसा ही है, पहले क्या था? पहले 10 था, 1 कम हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे? तीनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? तीनों का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कराएंगे। अब देखिए तो इसका गुणा कराते हैं तो हमारा कितना होता है बताइए? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 729 हो जाता है। कितना हो जाता है? 729, यानी 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार भी शब्द सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब भी 3 वर्ष में लगातार वही परसेंटेज रहे तो सिंपली क्या कर देंगे? इसका क्यूब भी करके लगा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी 729 की जनसंख्या क्वेश्चन में कितना दिया है बताइए? 36,450 दिया है। कितना दिया है? 36,450। अब इसलिए एक की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 36,450 बटे में 729 कितना हो जाएगा? 729, यानी 729 को 729 से 36,450 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो यानी 5 बार हम काटेंगे तो कट जाएगा। यानी जब भी ऐसा नंबर आए बड़ा सा तो सिंपली क्या करिए? इसमें 9 में 5 से जिस नंबर से यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 9 है ना इस बड़े नंबर में, तो अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 5 में कराते हैं तो इकाई 9 × 5 = 45, यानी इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अगर हम पूरे में कराते हैं तो कराने के बाद देखते हैं तो यही नंबर आ रहा है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 729 को इसको काटने के लिए 5 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अब 5 बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? 50 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 1000 की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की? 1000 की। तो 1000 मल्टीप्लाई 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितने वैल्यू आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी, ठीक है। यानी वर्तमान जनसंख्या क्या होगा? 50,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी पे बेस्ड हम इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आ ही गया होगा, इसको सॉल्व करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, इससे हमें ये पता रहता है कि काफ़ी लोग देख रहे हैं। इससे हमें यही हमें मोटिवेशनल मिलता है ताकि हम अगला वीडियो और बेहतरीन और अच्छा बनाएं। सो फ्रेंड्स पूरा देखते रहिएगा, मैं पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन, रसूलाबाद में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो रसूलाबाद में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। पूरी जनसंख्या रसूलाबाद की कितनी है? 1000 है। इसमें से मेल कितने परसेंट हैं?
60% है, ठीक है। अब 60% है तो फीमेल कितने होंगे, फीमेल होंगे आपके 40%, 40% होंगे ना। अब देखिए 1000 का 60% कितना होता है, 600 होता है। और 1000 का 40% मैंने कई वीडियो में बताया हूँ कि कैसे लाते हैं, तो इसका हो जाएगा 400। अब इसमें से 600 में से 20% क्या है, पुरुष साक्षर हैं, क्या हैं, साक्षर हैं। अब देखिए इसका 20% निकालेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो टोटल जनसंख्या है उसमें से कितने परसेंट साक्षर हैं, 25%, 25% साक्षर हैं, 25%। 1000 में से 25% ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षर हैं, तो अब 25% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 हो जाएगा। कैसे, देखिए अब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से नीचे 100 का बटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 25 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यानी 225 ऐसे हैं जो साक्षर हैं टोटल में से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महिलाएं कितने साक्षर हैं ये बताइए। तो अगर 250 में 120 पुरुष साक्षर हैं तो महिलाएं कितनी होंगी। अब 220 को इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ से देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 130 ऐसे महिलाएं हैं जो साक्षर हैं। और किस में से पूछा है, यानी टोटल महिलाओं में से पूछा है। तो टोटल महिलाएं कितनी हैं, 400 हैं। इसमें से 130 साक्षर हैं, परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है तो 100% से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 तियाँ 12, 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर ये दशमलव लगा के 2 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी 32.5% महिलाएं क्या होंगी, साक्षर होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बढ़ते हैं हम इसी सीक्वेंस में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि बीच बीच में सर थोड़ा एंजॉय करते रहें तो उसके लिए हम सेशन लेते हैं संडे का, उसमें हम पूरा फुल्ली एंजॉय करते हैं। तो उसमें अगर कोई भी आप चाहते हैं मोटिवेट होना तो संडे में आते रहिएगा, संडे सेशन में आप मोटिवेट भी होते रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम अदर दिन हम केवल पढ़ाई करते हैं, ना कि उसमें उसमें कुछ बताएं आपको हंसी मजाक हो, तो उसमें हंसी मजाक नहीं, केवल आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% की वृद्धि व महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी शहर में कितनी महिलाएं हैं वो संख्या हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूरे शहर, टोटल शहर में कितने लोग हैं, 8000 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8000 लोग हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या कर रहा है। अब यहाँ से देखिए मानते हैं, माना पुरुष की जनसंख्या यक्स है। अब यक्स का 6%, ठीक है, प्लस महिलाएं कितनी है, 10% हैं। तो 10%, अब 8000 में से यक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महिलाओं की संख्या हो जाएगी। अब इसमें कितने का, 10% का 10% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल में, यानी 8000 था, 8600 हो जा रहा है, यानी जनसंख्या कितना हो जा रहा है, 8600 हो जा रहा है। तो कितनी बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 600, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया है, पहले यक्स माना है पुरुष, कितने पुरुष माने हैं, यक्स फीमेल माने हैं हमने, और यक्स का 6% इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद प्लस 8000 में से अगर यक्स को माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी, जिसमें 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद टोटल कितनी संख्या बढ़ गई है, टोटल कितना नंबर, तो 600 बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक है,
इससे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आंसर लाते हैं। देखिए कैसे, x मल्टीप्लाई 6 बटे में परसेंटेज आ जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100% का बटा हो जाएगा, प्लस 8000 होगा ना, माइनस x गुणे में 10% आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 600 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब ये वाला 10 को अंडर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x बटे में 100 प्लस 8000, 8000 एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा टोटल 80,000 माइनस 10x, ये 10 को हम अंडर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 बराबर 600 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए जब भी नीचे हर सेम रहता है तो सिंपली क्या करते हैं, जो संख्या ऊपर रहता है जैसे 6x प्लस 8 80,000 ये हो गया, माइनस 10x और सबके बटे में क्या हो जाएगा 100। इसमें कुछ करना नहीं है कि अगर सेम रहेगा तब, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा 600 के बराबर होगा। अब देखिए 6x में से 10x को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80,000 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर ये इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऊपर जाके ये गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे और 4x को उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80,000 माइनस 60,000। ठीक है, 60,000 होगा ना, अब बराबर कितने हैं 4x के बराबर हैं। तो अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000 बराबर x हो जाएगा, 4x होगा, कितना होगा 4x। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे मिटकाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये हमारा 4x है, इसको और कुछ मत मानिएगा, 4x है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, चलिए हम यहाँ से मिटका देते हैं। चलिए वो हमें याद है क्या है था। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 20,000 बराबर 4x। अब भी 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5,000 आ गई। कितना आ गया 5,000 आ गया। अब टोटल वैल्यू कितनी है 8,000, टोटल वैल्यू 8,000 में से अगर हम 5,000 को माइनस कर दें तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो महिलाएं कितने हैं 8,000 में से 5,000 को माइनस करें तो 3,000 ऐसी हैं जो क्या हैं महिलाएं हैं। कितनी हैं 3,000, 8,000 में से 3,000 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप ट्रिकी चाहते हैं तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। पूरा नोट कर लिए हैं, चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। इसके बाद आपका इलेक्शन चलेगा। इलेक्शन में कैसे क्या होता है पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। देखिए अगर इसको ट्रिकी सॉल्व करना होता है, ट्रिकी कैसे करेंगे, टोटल संख्या कितनी है 8,000 है, मेल कितने बढ़ रहे हैं बताइए, 6% की दर से बढ़ रहे हैं, और फीमेल बताइए जल्दी 10% की दर से बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे मेल हैं 6%, तो अगर 6% प्लस 4 कर दें तो कोई अंतर होगा, 6% प्लस 4% कर दें तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। और देखिए यहाँ से 6% यहाँ और 6% यहाँ, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी है, यानी 8,000 का 6% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 का बटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छंग 48, यानी 480 हुए 6%। कितने हुए 480 हुए 6%। और देखिए इसमें 8,000 में कितना बढ़ा है 8,600 हो गया है, तो बढ़ा कितना है 600 बढ़ा है, जिसमें से 600 में से 480 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, फीमेल हैं 4%, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 680 में से 600
में से 480 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 120, यानी फीमेल के 4% बराबर हैं 120 के। तो यहाँ से फीमेल की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 120। अब देखिए और नीचे क्या हो जाएगा 4%। अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 का बटा हो जाता है। अब ये 100 क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है 100 तो अब देखिए 4 से इसको काटिए तो 4 3 12, तो यहाँ फीमेल की संख्या क्या आ गई 3000 आ गई। कितनी आ गई 3000। तो अगर ट्रिकी करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके जनसंख्या से। और भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बच रहा है नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके वीडियो विद सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इलेक्शन के पास कि इलेक्शन कैसे होता है, किस टाइप के होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहले हम उसको समझाएंगे, उसके बाद किस टाइप के इलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन करवा लेते हैं। कुछ लोग वोटिंग करने जाते हैं ना आप लोग, तो चलिए आपको बताते हैं क्या होता है इलेक्शन में, कैसे गिनती होती है, किस टाइप से इलेक्शन होते हैं, क्या क्या शब्द होते हैं। कुछ लोग होते हैं बिना एज के ही जाते हैं वोट डाल आते हैं फर्जी। तो कभी भी फ्रेंड्स अपने मत को फर्जी मत करिएगा, फर्जी वोट कभी मत डालने जाइएगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्जी डालना नहीं चाहिए वोट। देखिए हमारा शब्द आता है चुनाव। आज हम आपका चुनाव करवाएंगे। इलेक्शन, इलेक्शन देखिए इसमें पहला क्या होता है, पहला शब्द होता है क्या, किस प्रकार चुनाव की गिनती होती है। दूसरा शब्द हमारा है कैसे चुनाव जीता जाता है। दूसरा शब्द क्या होता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। आपको पता है कि जो स्याही लगी होती है, जो स्याही लगाया जाता है, ये स्याही जब चुनाव आप यानी वोटिंग करके आते हैं तो आपके हाथ में किस अंगुली में आपके ये ऐसे लगा दिया जाता है। इस टाइप के स्याही किस अंगुली में लगाया जाता है बताइए। किसी अंगुली में, सभी अंगुली में लगाया जाता है, किसी अंगुली में लगा दूँ नहीं। अगर आप चुनाव आयोग से बात, अगर उनका जो नियम है, उनका नियम ये है कि बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में। अब आप लोग को पता है तर्जनी कौन है, ये वाली है, ये वाली है तर्जनी। और कहाँ तक लगता है देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा यहाँ तक गांठ नहीं है, यहाँ तक ऐसे इसका लगाया जाता है, ऐसे हम लगाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से लगाया जाता है, इस टाइप से ऐसे बढ़ा दिया जाता है। अगर ये अंगुली मान लेते हैं आपका, फ़िलहाल भगवान ना करे ऐसा हो कि आपकी कट जाए, तो किस अंगुली में लगाएंगे, तो आपकी कोई भी अंगुली इसके बगल वाली में या इसके में। अगर मान लेते हैं एक बाएं हाथ की अंगुली ना हो तो किस हाथ में लगाएंगे, तो दाहिने हाथ के तर्जनी में लगाएंगे। अगर ये भी नहीं हो तब कहाँ लगाएंगे, तो उसके सभी अंगुली में, बाकी जो अंगुली है उसमें लगाएंगे। अगर वो भी ना हो तो पैर तो होगा ना, पैर के बाएं हाथ के अंगूठे में लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे, बाएं हाथ के अंगूठे में लगाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक नॉलेज जिसको आपको पता रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम, पहले वोट करवाते हैं। अब देखिए इसमें एक होता है शब्द क्या, वोटर्स होते हैं। क्या होते हैं, वोटर्स होते हैं, यानी मतदाता होते हैं। अगला क्या होता है, दूसरा हमारा शब्द क्या है बताइए जल्दी से। एक होता है विनर, एक विनर होता है। विनर क्या होता है, जीतने वाला, जीतने वाला। विनर वो होता है जो क्या होता है, वोट जीत जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लूजर। लूजर यानी हारने वाला। ये हमारे दो शब्द हो गए। उसके बाद क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, वैलिड। फोर्थ नंबर में वैलिड और इनवैलिड, ये शब्द होते हैं, यानी वैध और अवैध।
अवैध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द क्या होता है? यूज, अनयूज्ड। ठीक है, यूज मतलब प्रयोग, और एक होता है अप्रयोग, जो इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। देखिए इतने शब्द होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? मतदाता। अब देखिए हमारे इंडिया में कितने एज के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं? अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी आयु 18 वर्ष है। पहले क्या थी ये आयु बताइएगा, आप कमेंट करिएगा कि पहले कितनी आयु थी। ठीक है, तो अब कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक, ये हमारा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। वोटर्स, वोटर्स का मतलब होता है मतदाता, यानी जो व्यक्ति वोट डालने जाता है। विनर्स यानी जीतने वाला, जो व्यक्ति वोट मतलब चुनाव जीतता है। नेक्स्ट क्या होता है? लूज़र, यानी जो व्यक्ति क्या होता है? उस चुनाव में हार जाता है, उसे हम लूज़र यानी हारने वाला कहते हैं। वैलिड क्या होता है? वैध, यानी जो ऑथेंटिक नंबर होता है, जो ऑथेंटिक चुनाव मतलब मतदान मत होता है, उसे हम वैलिड कहते हैं। इनवैलिड जो क्या कहते हैं? वैलिड वो होता है, देखिए कुछ लोग होते हैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना जाता है, ऐसे बना रहता है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिया जाता है, तो और एक यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे बना रहता है और यहाँ पे कुछ सिंबल दे देते हैं। ठीक है, वो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, इस पर भी मार देते हैं, ऐसे थंब लगा देते हैं। अब तो मशीन हो गया, तो नहीं तो पहले क्या था? ब्लैक पेपर था, तो इस पर भी लगा देते थे और इस पर भी लगा देते थे, तो वो क्या हो जाता था? इनवैलिड हो जाता था। ठीक है, और वैलिड क्या होता है? जो केवल एक ही पे वोट मारते हैं, यानी मान लेते हैं इसी सिंबल पे मार देते हैं, तो वो हमारा वैलिड हो जाता है। यूज़, अनयूज क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यूज और अनयूज में क्या अंतर है, इसको भी जान लेते हैं। यूज वो होता है जिसमें केवल एक ही नंबर पे वोट मारा जाता है, और अनयूज होता है जो वोट मारते ही नहीं हैं, केवल वैसे ब्लैक पेपर लेके जाते हैं, बस रख के चले जाते हैं, वोट मारते नहीं, तो वो अनयूज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ शब्द से जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो चलिए इस पे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके ब्लैक बोर्ड पे आ ही गया है। नहीं, इससे पहले हम कुछ और हाँ बस यही शब्द थे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, अब देखिए इसमें एक क्या होता है, कैसे वोट पड़ता है। तो ये पूरा होता है टोटल, क्या होता है? पूरा होता है हमारा टोटल होता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? वैलिड भी होते हैं, वैलिड और इनवैलिड भी होते हैं, इनवैलिड भी होते हैं, प्लस यूज़ होते हैं और अनयूज़ होते हैं, अनयूज़ होते हैं। ठीक है, ये तो इतने शब्द आते हैं। और क्या होता है? देखिए प्लस लूज़र होते हैं, प्लस विनर होते हैं। देखिए वोट यहाँ पे इसको अनयूज़ मानते हैं, अनयूज्ड मानेंगे। देखिए अगर टोटल वोट पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें वैलिड भी होते हैं, अनवैलिड भी होते हैं, यूज़ भी होते हैं और अनयूज़ भी होते हैं। उसके बाद जो जीतता है उसको लूज़र विनर कहते हैं, जो हारता है उसको लूज़र कहते हैं। अब देखिए इसमें आता है यूज़, पहले नंबर पे आएगा यूज़। यूज़ में अगर विनर जीतेगा तो वैलिड वोट से जीतेगा। ठीक है, और अगर विनर हारेगा मतलब कोई हारता है तो भी वो वैलिड वोट से हारता है, वैलिड वोट से। किससे हारता है? वैलिड वोट से। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाए। क्योंकि शब्द के बारे में हमने पहले समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 66% वोट प्राप्त करके
6400 वोट से जीत गया तो कुल कितने मतदान हुआ, यानी तो कुल कितने मतदान हुआ यही बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा मतदान कितना होता है, 100% का होता है। अब इसमें से 66% विनर पाता है, तो लूज़र कितना पाएगा, यहाँ विनर पाएगा, तो लूज़र कितना पाएगा बताइए। 100 में से 66 निकल गया, 66%, तो बचता है 34%। ये कौन पाएगा, लूज़र पाएगा, ठीक है। अब ये कितने वोटों से जीतेगा, देखिए विनर जीतता कब है, जब इससे अधिक वोट पाएगा तभी तो जीतेगा ना, जब इससे लूजर से अधिक वोट पाता है तभी जीता है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, 34 का है, यानी 34% वोट ये पाया और बिना लूजर से जीत गया। तो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 6400 दिया है, कितना दिया है 6400, इसलिए 1% की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 6400/32 हो जाएगा, 32% हो जाएगा, 32 होगा। अब देखिए 32 दूनी 64, यानी 1% की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया। और हमें टोटल वोट कितना है, 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × 200। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 टोटल वोट पड़े थे, कितना पड़े थे, 20,000, ठीक है। अब इसमें आएगा वैध अवैध, यूज़ अनयूज़, उस पर हम अगले वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है चुनाव का। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कोई अगर मैथ नहीं पढ़ रहा है अभी तक, पढ़ना चाहता है, तो इससे आप उसको कह सकते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसके बाद उसको भी जाहिर सी बात है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट।